हेलो, मैं हूं शिव सर। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर। चलिए, आज हम कुछ स्पेशल लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर है, उसका समरी हम डिस्कस करने वाले हैं और 15 से 20 मिनट लगेगा। हम पूरी समरी को कवर कर लेंगे, तो एकदम क्लियर हो जाइए। तो आपको दिख ही रहा होगा, लिखा गया है वीवे ला फ्रांस। अभी इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं डियर कि आज जो हम करने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया जैसा कि आज हम करने वाले हैं इसकी समरी। हम करेंगे डिस्कस समरी। तो समरी में मैं आपको एकदम शुरू से चलता हूं। देखिए, तो समरी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये है क्लास 12th का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ, और अब इस चैप्टर का नाम क्या है मैं आपको बता दूं। ये प्रोज का है, बुक आपका प्रोज, बुक फ्लेमिंगो करके है। ठीक है, आपको पता ही होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहली चीज, चैप्टर का नाम क्या है। तो मैं नेम अगर आपको बता दूं, तो नेम है आपका द लास्ट लेसन। ठीक, चैप्टर का क्या नाम है, द लास्ट लेसन। अब इसमें हम क्या क्या करेक्टर्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, ताकि बहुत ज्यादा अब अगर ये नेम हो गया तो ऑथर की हम बात कर लेते हैं। ऑथर, ऑथर आपके हैं अल्फोंसे डॉटेट। ठीक, अल्फोंसे डॉटे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब इसमें देखिए मेजर करेक्टर की हम बात कर लें कि करेक्टर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक दो है। पहला, आपको मिलेंगे इसमें एक टीचर है जिनका नाम है एम हैमल। ठीक, वही एक फ्रेंच स्कूल बॉय है, एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच। ठीक, अब ये क्या है, ये है टीचर। इस चैप्टर में करते क्या है भाई, ये पढ़ाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। ये क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक है फ्रेंच स्कूल बॉय, फ्रेंच का है जो स्कूल बॉय है, स्कूल बॉय। ठीक, अब ये फ्रांस का ही है और ये यहां पर रह करके पढ़ा रहे हैं। अब ये होता क्या है कि अब ये जो पढ़ाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, अब ये बहुत ही लापरवाह लड़का है, बहुत लापरवाह लड़का है, तो करेक्टर है। अब इसमें जो कहानी है, एक्चुअली जो ये जो लैंग्वेज है, ये स्कूल में बैन कर दिया जाता है। क्यों बैन कर दिया जाता है, क्योंकि जो प्रशियन है, जो बिकॉज ऑफ पर्सिया's victory in the Franco-Prussian वॉर। पर्सिया और फ्रांस का जब युद्ध हो रहा था तो प्रुसिया उसमें जीत जाती है, तो उसमें होता है। अब क्वेश्चन उठता है, अब ये जो फ्रेंच है ये क्या करता है, नरेट द स्टोरी, नरेट द स्टोरी, ये स्टोरी को नरेट करता है। ठीक, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रेंच, अगर हम इसे सेंटेंस वाइज ऐसे करें, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं,
M. Hamel teaches French language. दूसरा पॉइंट, Franz is a schoolboy who is very careless, does not interest to learn French language. और ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच नरेट्स द स्टोरी। ठीक है, फ्रेंच क्या करता है, स्टोरी को नरेट करता है। अब इसकी सेटिंग आप देख लो कि इस जो स्टोरी है सेटिंग क्या है, मतलब कहां पर ये है। सेटिंग द सीन है, इस सेटिंग के सीन आप कह सकते हो। देखिए स्टोरी आप कह लो कि दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन अल्जैक, एक जगह है अ फ्रेंच प्रोविंस, मतलब वहीं का एक प्रांत है, फ्रेंच प्रोविंस है। ठीक, अब होता क्या है, हैज फॉलन अंडर प्रशियन रूल करके इसमें जीत लेते हैं, इसी में कहानी चलती है। अब वहां पर जो जर्मन अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो एक अनाउंसमेंट करती है कि देखिए अब सिर्फ और सिर्फ जो अल्जैक है इन सभी स्कूलों में ओनली जर्मन विल बी टॉट, सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात ये कि अब फ्रेंच क्या करता है, जो फ्रेंच होता है एक दिन सुबह से निकलता है। ठीक है, एक सुबह स्कूल के लिए वो निकलता है, सुबह स्कूल के लिए वो लेट जाता है और लेट जाते जाते रास्ते में उसको मिलता है एक बुलेटिन बोर्ड, रास्ते में मिलता है बुलेटिन बोर्ड मिलता है। बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है। अब वहां से वो जा रहा था लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, कुछ न कुछ तो लिखा था। और ये बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा था जो पिछले कई सालों से जो बैड न्यूज आती थी, बैड न्यूज केम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड से जितने भी खराब समाचार आया करते थे सारे बुलेटिन बोर्ड से। एक्चुअली ही वाज इन वेरी हरी, सो सी ही डिड नॉट नोटिस मैनी थिंग्स, वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं नोटिस करता, आगे चला जाता। उसको रास्ते में जाकर के जब वो स्कूल पहुंच, यूजुअली जब वो स्कूल में पहुंचा करता था तो आउट ऑफ स्कूल क्लास, अब कह लो कि क्लास से बाहर उसे स्कूल में जो चीजें चलती थी, जैसे बच्चों की बातें करना या जो पेजेस हुआ करते थे उसको टर्न ऑफ करना, टर्न ओवर करना, पेजेस को बंद करना, किताबों का खुलना और स्केल का इधर उधर से ड्रॉअर का ओपन और क्लोजिंग होना, खुलना बंद होना, ये सारी चीजें उसको ढेर सारी आवाज सुनाई देती थी। अब उस दिन जो एम हैमल है इन्होंने एक होमवर्क दे रखा था कि भाई आपको पार्टिसिपल लर्न करके आना है, लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल बिल्कुल नहीं आया करता था, उसको एक वर्ड भी नहीं पता था। इसलिए
वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डरे होने के साथ साथ वह स्कूल लेट पहुंचा। जब लेट पहुंचा तो उसे लगा कि आज उसको डांट पड़ने वाली, लेकिन जैसे वो एंटर किया क्लास पूरी शांत थी। उसको लगा कि वो चोरी से घुस जाएगा, लेकिन नहीं, वो टीचर के सामने उसे जाना पड़ा। जब उसे टीचर के सामने जाना पड़ा तो टीचर ने उसे कहा कि लिटिल फ्रेंड्स, तुम जा करके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाला था। वो देखा उसने पूरी क्लास। जब वो जा करके पहुंचता और पूरी क्लास देखता है, पूरी क्लास को देखने के बाद उसे एक चीज समझ में आता है कि पूरी क्लास भरी हुई है। जो लास्ट बेंच हुआ करती थी क्लास की, जो ऑलवेज क्या होती थी, एम्प्टी होती थी, हमेशा बंद खुली खाली रहती थी। उस दिन एमहैमल, जब उसने देखा, फ्रेंड्स ने देखा, तो सारी क्लास एकदम फुल थी। वहां पर जो पुराने लोग हो गए थे, जो गांव के कुछ बुजुर्ग थे, वो सभी भी आए थे। सब लोग आया आकर के वहां पर बैठे हुए थे। और एम हैमल उस दिन अपना एक ग्रीन कलर का, उनके पास एक कोट था, और ये कोट वो तब पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन हो, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या कोई पीटीएम वगैरह आप कह लो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, तब वो उस कोट को पहना करते थे। उसने देखा कि ये आज क्या है, मतलब कुछ अलग ही है। गया, वो सब लोग बैठे थे, वो बहुत ज्यादा हैरान था। फिर टीचर ने कहा कि ठीक है बैठो, मैं तुम्हारी क्लास। और फिर टीचर ने बताया, कौन बताया, यानी कि एम हैमल। एम हैमल ने बताया कि ये आज आपका जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये इसकी लास्ट क्लास है। अब जो फ्रेंच था, ये एम हैमल को बहुत ही रूडली बिहेव करता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब उसने ये सुना कि आज ये लास्ट लेसन है, वो इंसान चला जाएगा, ये न तो सब्जेक्ट चलने वाला है, तो उसकी थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज होती है। जब उसकी मेंटेलिटी चेंज होती है, तब वो इस बात को लेकर के बहुत सीरियस हो जाता है कि अभी तक तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा ही नहीं। और फ्रेंच लैंग्वेज को एम हैमल ने डिस्क्राइब किया था, द मोस्ट लॉजिकल एंड clearest most logical and clearest language of the world। और उन्होंने इस लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, ही सेज, वो कहते हैं कि मदर टंग इज अ की टू प्रिजन। वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी मदर टंग होती है वो प्रिजन होता है। फिर उसके बाद कहानी क्या होती है, वो बैठता है, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है। अब उस दिन जब एम हैमल ने पढ़ाया तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन फाइनली जब उसे पता चला, वहां पर जो बुजुर्ग थे, वो पूरे गांव के सारे लोग भी आए हुए थे, और पूरी तरीके से वहां पर क्या थे, सब लोग फुल बैठे थे। लास्ट में एम हैमल ने बताया कि ये आपका लास्ट लेसन है, और वो बहुत सीरियस होकर के, बहुत मायूस होकर के बताते हैं। अच्छा, इसको सीखने के लिए वो इम्पोज करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि देखिए, इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है अगर नहीं सीख पाए, उसमें पेरेंट्स की भी गलती है। वो अक्सर कुछ पैसे कमाने के लिए फैक्ट्री, कोई कंपनी में फैक्ट्री के पास भेज दिया करते थे कि जाओ कुछ पैसे कमा करके लाओ। और उसमें टीचर की भी जिम्मेदारी होती थी, टीचर भी रिस्पॉन्सिबल। उनको जब फिशिंग करने जाना होता था एम हैमल को, तो वो क्या करते थे, हॉलीडे दे देते थे बच्चों को कि आज छुट्टी है। और जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जैसे हो गया आपका फ्रेंच हो गया, जब इसको नहीं पढ़ना होता था, ये भी कभी बंक मार देना, कभी वो कर देना, इस वजह से वो नहीं सीख पाए। तो टीचर ने ये बताया कि देखो, ये इसमें आप ये नहीं कर सकते। और आदत थी सबकी कि चीजों को पोस्टपोन कर देना, कि चलो आज नहीं, कल सीखेंगे। उसके बाद एम हैमल उठते हैं और बहुत सीरियस होकर के बोर्ड पे वीवे ला फ्रांस लिखते हैं। वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव द फ्रांस जिंदाबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बहुत सीरियस होकर के जा करके एम हैमल बोर्ड पे वीवे ला फ्रांस लिखते हैं। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव द फ्रांस।
आप कह सकते हो कि फ्रांस जिंदाबाद, इसका मतलब होता है। उसके बाद वहां से उठ के कहते हैं नाउ यू मे गो, यू मे लीव द क्लास, अब आप लोग जा सकते हैं। ये चीजें थी। इस तरीके से ये कहानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और इम्हैमल का जो यहाँ पर रोल था वो उनके पैट्रियोटिज्म को शो करता था, पैट्रियोटिज्म को शो करता था जो इतने दिन से पढ़ा रहे थे, पैट्रियोटिज्म को शो करता था। और कल्चर को भी कहते थे कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप अपने आप को फ्रांस नहीं कह सकते हैं या आप अपने आप को फ्रेंच नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए। द फाइनल लेसन में क्या हुआ, द इम्हैमल रिवील्स दैट दिस इज द लास्ट टाइम ही विल बी एबल टू टीच फ्रेंच। विलेजर्स भी आए हुए थे इंक्लूडिंग एल्डर्स एंड कम टू सो रिस्पेक्ट एंड रिग्रेट फॉर नॉट हैविंग लर्न द लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को न सीखने की वजह से सभी लोग आए थे। कौन कौन आए थे, जैसे विलेजर्स हो गए, एल्डर्स हो गए, एवरीवन हैज कम ऑन द डे। उस दिन सब आए हुए हैं और सभी लोग क्या करते हैं, उनको एक ट्रिब्यूट की तरह ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे ऐसे लगता है कि सर कुछ चीजें इसमें रह गई हैं, आप और चीजें बताया करें, तो बिल्कुल आप कमेंट में या फिर जैसे भी आप बताना चाहें कमेंट आप जरूर करें कि सर मुझे ये चीजें देखिए आप ये कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ें मिसिंग है, या फिर जो भी आपको बताना हो सजेस्ट करना, वो चीज़ें आप जरूर मुझे बताएं ताकि मैं उसमें इम्प्रूव ला सकूं। बाकी और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से एलोबरेट कर पाऊं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, आपने देखा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसको भी आपको, सभी बच्चों को भेज दें क्लास 12th वालों के लिए। और ये बहुत वो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।